सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेजाइनल डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की समस्या के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मल वेजाइना इस प्रकार की होती है जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं। यह वेजाइना बच्चेदानी यानी कि यूटरस से जुड़ी होती है और जिस पार्ट से ये जुड़ी होती है उसे हम सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह कहते हैं। वेजाइना की जो सेल्स होती हैं वो लुब्रिकेशन और क्लीनिंग के लिए कुछ लिक्विड पदार्थ प्रोड्यूस करती हैं। इन लिक्विड पदार्थ के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं। यह हेल्दी बैक्टीरिया वेजाइना के पीएच को एसिडिक बनाए रखते हैं यानी कि लेस देन 4.5 रखने में हेल्प करते हैं। ये एसिडिक पीएच किसी भी प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया को वेजाइना में ग्रो नहीं होने देता। इस प्रकार से ये आपको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि वेजाइना में क्लियर वाटरी डिस्चार्ज नॉर्मल एवं प्रोटेक्टिव फिनोमिना है। अब बात करते हैं ल्यूकोरिया होता क्या है। ल्यूकोरिया थिक वाइटिश येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है। यह डिस्चार्ज वेजाइना से निकलने वाले सेल्स एवं फ्लूइड का मिक्सचर होता है जो कि वेजाइना से लगातार निकलता रहता है। आगे हम समझते हैं कि यह डिस्चार्ज कब कब और किस समय पर आपको महसूस होता है। पीरियड्स के कुछ शुरुआती दिनों में और ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद तक आपको थोड़ा ब्राउनिश डिस्चार्ज मिल सकता है। यह एकदम आम और नॉर्मल बात है। सेकंड आता है ड्यूरिंग ओवुलेशन यानी कि पीरियड्स के 13वें या 14वें दिन तक। इस वक्त ओवेरिस या अंडेदानी अंडा रिलीज़ करती है। उस वक्त भी आपको वेजाइना से कुछ थिक या स्टिची सा टाइप का डिस्चार्ज महसूस हो सकता है। यह भी ओवम यानी कि अंडे के रिलीज़ होने का नॉर्मल साइन है। नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज के बाद भी आपको थोड़ा डिस्चार्ज महसूस हो सकता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने के बाद भी या कुछ घंटों के बाद तक भी डिस्चार्ज महसूस हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रेग्नेंट फीमेल यानी कि गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से नॉर्मल महिला के कंपैरिजन में गीलापन थोड़ा ज़्यादा महसूस हो सकता है। यह भी काफ़ी हद तक नॉर्मल बात है। अब हम बात करते हैं वेजाइना से होने वाले एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कारणों के बारे में। तो सबसे फर्स्ट आता है वेजाइना के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी डिस्चार्ज मिल सकता है। नेक्स्ट आता है वेजाइना से ही जुड़ा हुआ बच्चेदानी यानी कि यूटरस या बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट आता है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इस प्रकार की बीमारी महिला के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ संभोग करने की वजह से होती है। इस बीमारी की वजह से महिला में
एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखा जा सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इस्तेमाल की वजह से भी यह डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा सर्विक्स कैंसर यानी कि जो महिला में बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें कैंसर की वजह से भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखा जा सकता है। उसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखा जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं में अगर तनाव बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि महिला अपने जेनिटल्स का अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करती है तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज देखा जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा गंदे टॉयलेट्स अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है और उस इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज देखा जा सकता है। आगे समझते हैं कि कौन सा डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल से अधिक मात्रा में होने वाला डिस्चार्ज यानी कि आपके जो पेंटीज हैं उनको यह डिस्चार्ज अगर गंदा कर रहा है तो वह एबनॉर्मल है। या फिर अगर डिस्चार्ज का कलर ग्रीनिश या येलोइश या वाइट है लेकिन कर्डी यानी कि दही की तरह गाढ़ा डिस्चार्ज आपकी वेजाइना से चिपक रहा है तो वो भी एबनॉर्मल है। अगर डिस्चार्ज के साथ में बदबू या फॉल स्मेल महसूस हो रही है या फिर इचिंग या बर्निंग या खुजली की समस्या हो रही है तो वह डिस्चार्ज भी एबनॉर्मल होता है। या उसके अलावा जब भी डिस्चार्ज होता है तो उस डिस्चार्ज के साथ में यदि ब्लड देखने को मिलता है तो वह डिस्चार्ज भी एबनॉर्मल माना जाता है। अगर डिस्चार्ज के साथ में आपको ब्लड दिखे और स्पेशली अगर यह ब्लड आपको अपने हस्बैंड या सेक्सुअल पार्टनर से रिलेशन रखने के बाद अगले दिन दिखता है तो ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि यह बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन है तो किसी किसी पेशेंट में पेट में दर्द या कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन के लिए कहते हैं। ध्यान रखें इस वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन को हेजिटेट ना करें क्योंकि जब तक प्रॉपर विज़न नहीं होगा प्रॉपरली वेजाइना को या उसके डिस्चार्ज को देखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक कि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनेगी तो ऐसे में लिखा गया ट्रीटमेंट आपके किसी भी फ़ायदे का नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन करवाना है, देन उसी के बाद में ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए कहते हैं तो वो भी आपको करवाना है, जैसे कि पैप स्मीयर टेस्ट जो कि कैंसर के लिए किया जाता है, ब्लड टेस्ट जो कि इन्फेक्शन के लिए करवाया जाता है। यूजुअली इस चीज़ के ट्रीटमेंट में पेशेंट को ओरल मेडिसिन्स यानी कि मुंह से खाने वाली और वेजाइनल टेबलेट्स यानी कि वेजाइना में रखने वाली टेबलेट या ट्यूब भी दे सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है सो दैट आपको ये वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए आपको कुछ सेफ प्रैक्टिस फॉलो करनी होती हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइजीन। आपको वेजाइनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आपके जो कपड़े हैं
अंडरवियर हैं कॉटन के होने चाहिए, लूज़ होने चाहिए और फ्रेश होने चाहिए, यानी रोज़ाना धुले हुए। आपको ध्यान रखना है, नहाते समय आप पानी से तो वेजाइना को धोते ही हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का एंटीसेप्टिक यानी कि डेटॉल या सेवलॉन या किसी भी प्रकार का केमिकल वेजाइना के एरिया पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये केमिकल आपकी वेजाइना के हेल्दी बैक्टीरिया को मार गिराते हैं और आपको इन्फेक्शन के लिए और ज़्यादा प्रोन कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो आप सादा पानी इस्तेमाल करें या वेजाइनल वॉश आते हैं तो उनका ही इस्तेमाल करें वेजाइना को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा हस्बैंड से रिलेशन रखते समय कॉन्डम्स यानी कि निरोध का इस्तेमाल करें, इससे ये इन्फेक्शन आपस में फैलने से रोकता है। पीने में ध्यान रखें, आपको करीबन 12 से 15 गिलास प्रतिदिन पानी पीना है और खाने में भी दही का इस्तेमाल करना है। अगर कोई महिला ऑलरेडी दही का इस्तेमाल करती है तो खाने में दही की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा लें, तो ये भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। अगर आपको इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो आप अपने डॉक्टर यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।